अगर कोई लड़का पसंद करके भाभी को बताया होता ना तो आज मेरे साथ नहीं उसके साथ होती तुम। तुम्हारी मॉम अक्सर भूलती हैं, ये पहली बार हुआ? मतलब वो भाभी से बात हुई थी, भूल गई थी ना वो भूली नहीं है आशिर। ईशल तुम भी ये कह रही हो? अगर ऐसा होता तो भाभी ब्रेकफास्ट पर कंप्लेन ना करती, और तुम जानती हो भाभी झूठ नहीं बोलती। तुम क्या कह रहे हो कि मॉम झूठ बोल रही हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम बात को अलग रंग दे रही हो। झूठ बोलने में और भूलने में फर्क होता है, यू नो दैट। हम क्यों बहस कर रहे हैं, हम जाके भाभी से पूछ लेते हैं। क्या हो गया तुम्हें ईशल? भाभी से क्यों पूछ लेते हैं? अच्छा थोड़ी लगेगा, बड़ी है वो। आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें क्या प्रॉब्लम है, भाभी से पूछ लेने में क्या हर्ज है? ईशल वो क्या सोचेंगी? इन लॉज से पहले दिन आती अदालत लगा ली है, अच्छा थोड़ी लगता है। एंड प्लीज तुम भी भाभी से कुछ डिस्कस नहीं करोगे, इज दैट क्लियर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज़ ये मत कहना कि हनीमून पर जाने से पहले मुझे जाके किसी XYZ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ईशल मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, तुम गलत समझ। राइट ईशल मेरी बात तो सुनो। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। कैसा लग रहा हूँ? रोहन मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ आपका, वहां पर आ जाइएगा। इनाया ठीक तो लग रहा हूँ, कपड़े भी ठीक है, बाल भी ठीक ही है। मैडम इस गाड़ी में नहीं उस गाड़ी में जाना है, आ जाइए। अच्छा ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये है हमारी गाड़ी। हाँ ना, भाई भाभी ने शादी से पहले ही लेकर दी थी। पता है भैया तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे मुझे गाड़ी लेकर देने पाए, लेकिन भाभी तुम्हें पता है शी इज़ द बेस्ट। वो कोई बात करे और भाई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये गाड़ी असद भाई की, वो आशिर भाई की, और ये सिर्फ हमारी। अच्छा मतलब वो जो कहेंगी तुम उनकी बात मान लोगे? ओह अच्छा, तुम वो गेम खेल रही हो मेरे साथ कि अगर मैं भाभी की बात मानूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। यार पता है तुम औरतों का यही मसला है। बेगम साहिबा आप जो ऑर्डर करेंगी बंदा वही करेगा। वैसे पता है तुम ना मुझसे ज्यादा लकी हो। अच्छा क्यों? क्योंकि भाभी तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सब काम तो यूं चुटकियां बजा के हो जाते होंगे। अगर कोई लड़का पसंद करके भाभी को बताया होता ना तो आज मेरे साथ नहीं उसके साथ होती तुम। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? मैं
मजाक कर रहा था। ये बेहुदा मजाक ना आइंदा मेरे साथ मत करना, मुझे नहीं पसंद। गाड़ी खोलो। ओके। और अगर मैं करूं तो? आश्रित, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? और ईशा का मूड क्यों इतना होता है? सब ठीक है? भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप ईश्वर की फिक्र ना करें, वो ठीक है। देखो आशिफ, कोई भी बात है तुम मुझसे कर सकते हो। वो घर पे कोई बात है ये? वो आशिफ! आशिफ! भाभी एक मिनट। क्या हुआ ईश्वर? ये रूम क्यों लॉक है? लॉक है? तुमने लॉक कर दिया होगा ना? मैं क्यों लॉक करूंगी? मुझे यहाँ किसी से कोई डर है? क्या हुआ, खैरियत? भाई वो रूम लॉक है। लॉक है? लॉक कैसे हो सकता है? और चाबियां कहाँ हैं रूम की? पता नहीं, शायद रूम में। भाभी, आपने रूम लॉक किया? ईशल? क्या? मैं क्यों रूम लॉक करूंगी? मुझे तो पता भी नहीं है। भाभी शायद रूम का लॉक खराब हो गया, मैं चेक करवा लेता हूँ। अब हम करेंगे क्या? रूम कैसे खुलेगा? चाबियां तो अंदर हैं। घर की चाबियां लाती हूँ। भाभी आप रिलैक्स करें, मैं खुलवा लेता हूँ। मैं ले आती हूँ आशिफ, रूम खोलना तो है। मैंने लॉक किया। क्या? मैंने सिर्फ पूछा था। यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली चाबियां? वजीद, आज से पहले मैं कभी कुछ भूली हूँ जो आपने आशिर के सामने ऐसे कह दिया? मुझे और ईशल को नासमझ समझ के तुमने कौन सी समझदारी करनी थी? अरे तुम तो माँ हो, तुम्हें ज्यादा समझनी चाहिए ये चीजें। बेटी पहली बार घर आई थी, उसे मुस्कुराने की कोई वजह देनी थी, तोहफे देने थे, खुशियां समेट के उसके दामन में डाल के उसे रुखसत करना था। तुमने उसे टेंशन दे दी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जज्बाती हो गई थी। आइंदा ख्याल रखो इस बात का, बेटी अब ससुराल वाली हो गई है। लेकिन मुझे ना अपनी ईशल की बहुत फिक्र लगी रहती है। ये ससुराल वालों की जो प्लानिंग, चालाकियाँ, साजिशें, मेरी बच्ची को इन बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये हर माँ बाप को रुखसत करने से पहले पता होता है, फिर भी वो रुखसत करते हैं बिकॉज दुनिया का दस्तूर है ये। ईशल के साथ अगर कल को कुछ बुरा होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंचेगी। तुम तो जानती हो कितने नाजों से पाला है मैंने उसे। बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नासमझी की वजह से ईशल जज्बाती होकर ससुराल में कुछ कहते, जिसकी वजह से बाद में उसके लिए मुश्किल खड़ी हो। अगर तुमने कुछ भी कहना है मुझसे कहो, ईशल से नहीं। लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आयशा ने झूठ क्यों बोला। पता नहीं।